नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कहते हैं राजनीति उसी के बस की बात है जिसके भीतर समाज और समीकरणों को समझने का संयम हो। देश के लिए बड़े और बोल्ड फैसले लेने वाला नेता वही हो सकता है जिसके भीतर देश प्रेम की भावना हो, जो ये समझता हो कि अभी के कड़े फैसले देश की सियासत और वहां के नागरिकों की दशा और दिशा बदल सकते हैं, जो दूरदर्शी हो, जिसे समाज और सियासत को अलग अलग रखने का सलीका आता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का मानना है कि ऐसे ही कद के नेता हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत आए, लेकिन ना तो किसी ने पीएम मोदी जैसे सख्त फैसले लिए और ना ही किसी के अंदर देश को बदलने का वो जुनून दिखा। ये लोगों का मूड कह रहा है। आज चलिए वहां खबर जहां में बात पीएम मोदी की करेंगे, उनकी सियासत की करेंगे, उनके बड़े फैसलों की और उस हिम्मत की भी जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की वंदे वंदे। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं। पीएम जिसने लिए सबसे सख्त फैसले। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। पीएम जिसने आतंक को दी सबसे बड़ी चोट। पीएम जिसने चीन को उसकी औकात बताई। वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पीएम जिसने दुनिया में हिंदुस्तान की साख बढ़ाई। सबसे पीएम जिसने धारा 370 का खात्मा किया। 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। पीएम जिसने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। पीएम जिसने मेक इन इंडिया से देश बदला। कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं। पीएम जिसने किसानों को दिया सबसे ज्यादा फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। पीएम जिसने रक्षा क्षेत्र को दी सबसे बड़ी सौगात। प्राइम टाइम में आज सबसे बड़ा सवाल। क्या मोदी देश के सबसे सफल पीएम हैं? किसी भी राष्ट्र के विकास में उस देश के एग्री सेक्टर की सबसे अहम भूमिका होती है, यानी कृषि क्षेत्र की। हमारा किसान देश के लिए सिर्फ अन्न नहीं उगाता, बल्कि देश की दशा और दिशा भी काफी हद तक तय करता है। सरकारें आई और गईं, लेकिन किसानों को उनकी तकलीफों का मुकम्मल हल नहीं मिला।
फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और किसानों की भलाई के लिए एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए। ऋण माफी, सस्ता कृषि लोन, सस्ते उर्वरक, पीएम किसान योजना और अब एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान। इस फंड के आने से न सिर्फ किसानों को उनकी पैदावार की सही कीमत मिलेगी, बल्कि उनकी आय में इजाफा होगा, ऐसा जानकार मानते हैं। गांव में रोजगार पैदा होने के मौके भी बढ़ेंगे। किस तरह से होगा ये सब, ये देखिए इस रिपोर्ट में। हर संभव कोशिश रही है कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले। और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है, ये मोदी करके दिखाएगा। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि समाज और सियासत की अच्छी परख रखते हैं, वक्त रहते ही इस बात को, इस अंतर को अच्छी तरह से समझ चुके थे। और शायद यही वजह है कि देश के अन्नदाता किसान को मुश्किलों से निकालने के लिए उन्होंने वक्त रहते ही एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हमारे देश में अनेकों प्रधानमंत्री हुए और प्रधानमंत्रियों का अगर इतिहास देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सबसे सफल प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है। उनके प्रति जनता का विश्वास है, उनके प्रति जनता का समर्पण है और साथ ही साथ जनता के मन में यह बैठ चुका है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने एग्री सेक्टर और किसानों की भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की। किसानों को ऋण माफी, सस्ता कृषि लोन और सस्ते उर्वरक देने के बाद किसानों को एग्री इंफ्रा फंड की सौगात दी है। 2 वक्त के खाने और खुदकुशी के लिए बेबस किसान भाइयों के लिए ये सरकारी सुविधाएं तिमिर में सूर्य के तेज प्रकाश से कम नहीं थी। अब सरकार के नए ऐलान 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा फंड से देश के एग्री सेक्टर और किसानों को कितना फायदा होगा, अब वो समझिए। ये फंड कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन और बेहतर रखरखाव में मदद करेगा। इस योजना के तहत मिलने वाले फंड से कृषि पैदावार को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिसकी मदद से किसान अपनी पैदावार को लंबे वक्त तक बिना खराब हुए स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफ सीजन में बेचने पर किसानों को बेहतर दाम भी मिल पाएगा। ये भाजपा की सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग की इस सिफारिश को न सिर्फ लागू किया, बल्कि हर संभव कोशिश रही है कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले। पीएम मोदी ने किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छोटी किस्त भी जारी की। बीती कई सरकारों के कार्यकाल में कभी भी किसानों की भलाई के लिए इतने बड़े पैमाने पर ऐलान नहीं किए गए। इन तमाम सरकारी योजनाओं से न सिर्फ किसानों के हालात बेहतर होंगे, बल्कि एग्री इंडस्ट्री भी तेजी से डेवलप होगी, यानी किसान का भी फायदा और उपभोक्ता का भी। जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सभी किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये दिल्ली में से भारत सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र के लिए मोदी सरकार ने बेहद क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ भारतीय रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, बल्कि डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़े रास्ते भी खुलेंगे। अब मोदी सरकार के इस नए ऐलान का मतलब समझिए। उनके हर फैसले के पीछे देश को मजबूती प्रदान करना, देश में गरीबों की सेवा करना और आखिरी व्यक्ति जो सत्ता और शासन के सहारे जीवन जीने की कोशिश करता है, उसको लाभ पहुंचाना, ये
प्रधानमंत्री का एक दायित्व था और इस दायित्व में प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए होने वाले 101 उत्पादों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, जिससे घरेलू रक्षा क्षेत्र को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के रक्षा अनुबंध मिलेंगे। सरकार के इस अहम कदम से देश की डिफेंस इंडस्ट्री बेहद तेजी से बढ़ेगी और वो वक्त दूर नहीं जब हम इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस की तरह बड़े पैमाने पर हथियारों की बिक्री से बड़ी कमाई करेंगे। सरकार के इस कदम से इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए लीक से हटकर काम किए, हर संभावनाएं तलाशी, हर मोर्चे पर लड़े। पीएम मोदी के कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसके आगे उन्हें किसी भी कसौटी पर परखा जा सकता है। शायद इसलिए उन्हें देश का सबसे सफल पीएम कहा जाता है। देश को एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री मिले, लेकिन किसी ने भी समाज और सियासत को अलग नहीं रखा। पीएम मोदी का स्टाइल अलग है, वो समाज को सियासत में नहीं मिलाते। शायद यही वजह थी कि धारा 370 हटाने, नए नागरिकता कानून लाने, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने और राम मंदिर का भूमि पूजन करने जैसे बड़े काम किए। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी के बड़े फैसलों से कई बार देश को हैरानी भी हुई और कई मर्तबा लोगों ने उनके उठाए कदमों का लोहा भी माना। ऐसी ही एक बड़ी फांस थी जो बीते 500 सालों से सनातन धर्म और हिंदुत्व को परेशान कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका भी समाधान निकाला, लेकिन कानूनी तरीके से, न कोई जोर जबरदस्ती। देश इस बात से हैरान था कि इतना पुराना और विवादित मामला बेहद शालीनता से निपट गया। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने देश से कहा कि राम सबके हैं और सब राम के हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आधुनिकता की सबसे बड़ी मिसाल बनेगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, यानी वही होगा जो प्रभु श्री राम ने तय किया है, वही होगा जो नियति ने तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखकर बस यही लग रहा था कि नियति ने ये महान काम उन्हीं के हाथों पूरा होना लिखा था। उनके एक एक कदम को संसार देख रहा था। पीएम मोदी अयोध्या किसी राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर नहीं, बल्कि एक राम भक्त की तरह गए थे। पीएम मोदी ने कसम ली थी कि अब अयोध्या तभी आना होगा जब राम मंदिर बनेगा। देश की आजादी के बाद देश में जितने भी माननीय प्रधानमंत्री हुए, सबसे सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, क्योंकि देश में जितने भी कड़े फैसले और बड़े फैसले हुए वो 2014 से लेकर के अब तक लगातार जारी है। देश में नई नई रिफॉर्म्स करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कभी उन्होंने देश हित में कड़े फैसले लेने में वो हिचके नहीं है। राम मंदिर के लिए न जाने कितनों ने अपनी कुर्बानी दी। बीजेपी के पूरे कैडर ने राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह थे, जिन्होंने न सिर्फ राम मंदिर के लिए संघर्ष किया बल्कि अपने जीवन का हर पल श्री राम को सौंप दिया। राम मंदिर आंदोलन के इन चेहरों के पीछे कहीं ना कहीं मोदी भी थे। आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में भी मोदी अपने सीनियर नेतृत्व के नक्शे कदम पर चल रहे थे। नई शिक्षा नीति लाकर के उन्होंने एक इतिहास रचा है। देश आजादी के बाद कभी भी किसी ने शिक्षा नीति की तरफ सोचा ही नहीं था। नई शिक्षा नीति आएगी, उससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनको अपनी मर्जी की शिक्षा ग्रहण करने में आसानी रहेगी, उनको कोई प्रेशर नहीं होगा। और चाहे डॉक्टर्स हो चाहे इंजीनियर्स हो, वो डॉक्टर इंजीनियर्स के साथ साथ अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारी परंपराओं के बारे में भी वो पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और उसको देश को आगे बढ़ाने में बड़ा सहायता मिलेगी।
राम मंदिर का बनना सिर्फ सनातन धर्म या हिंदुत्व की जीत नहीं है, बल्कि इससे पूरा जो अवध है उसका कायाकल्प हो जाएगा। सालों से अयोध्या नगरी जिस विकास की बाट जो रही है, अब राम मंदिर बनने से वो विकास भी पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए सभी अहम पहलुओं को ध्यान में रखा, हर गांठ को सलीके से खोला। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने देश को नई शिक्षा नीति की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये सच है कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। ऐसे में हर बारीकी और हर पहलू पर ध्यान दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि शिक्षा नीति को नया आकार देने से पहले 2 सवालों पर खास ध्यान दिया गया। पहला सवाल, क्या नई शिक्षा नीति भविष्य में क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी और कमिटमेंट मेकिंग पर लोगों को बांध कर रख पाएगी? दूसरा सवाल, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सशक्तिकरण करती है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी होगी, जिससे एक नए भारत का निर्माण होगा। यानी पीएम मोदी ने हर मोर्चे पर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक पिता और अभिभावक ही ऐसा सोच सकता है। भारत माता की वंदे वंदे। अमित सिंह के साथ शुभम मल्होत्रा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। माता की भारत